तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं, इसका जो सीबीएसई का मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का, वो सितंबर-अक्टूबर महीने में होता है। ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा कि कौन-कौन से चैप्टर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर और कौन-कौन से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? कोई भी आपका डाउट रहता है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर बेझिझक पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07, ठीक है? आप मुझे डीएम कर दीजिएगा अपने डाउट वगैरह, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन नहीं हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं आप आज ही वहाँ पर जॉइन हो जाइए। फ्री में हम लोग वहाँ पर नोट्स वगैरह हो गए, पीडीएफ वगैरह हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज ही टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में जॉइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लास 12 सीबीएसई 1 टू 3 है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल देखने को मिलेगा, तो उसमें आज ही जॉइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए। ठीक है बच्चों? चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए फिज़िकल एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती है, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने देखा है अमूमन सीबीएसई की तरफ से इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपका बुक जारी किया जाता है, बुक का पीडीएफ, और बच्चे जो है ऑफ़लाइन खरीदते हैं यहाँ पर, जो लोकल बुक वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर परचेज़ की जाती है बच्चों के द्वारा, ठीक है? तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है बुक कहाँ से लेते हैं। बाकी मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ, वो जो सपोर्ट मटेरियल का स्टार्टिंग वाला पेज होता है ना, विषय सूची वाला, उसके अंदर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है? टोटल देखिए 10 चैप्टर है, जिसके अंदर से 5 चैप्टर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है, खेल आयोजनों का प्रबंधन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो आपका चैप्टर है, खेलों में बच्चे और महिलाएँ, ये चैप्टर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है, जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण हेतु योग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चौथा जो आपका चैप्टर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, ठीक है? ये सीडब्ल्यूएसएन वाला चैप्टर है हमारे यहाँ पर, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाला, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लास्ट का चैप्टर है आपका 5वां चैप्टर, खेल और पोषण, ठीक है? तो ये चैप्टर भी आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। टोटल आपको स्टार्टिंग के 5 चैप्टर जो है, यही आपको पढ़ना है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हिंदी मीडियम में समझ में आया होगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। ये जो 5 यूनिट है, यूनिट आप चैप्टर समझ लीजिए, ठीक है? ये पाँचों यूनिट आपको पढ़ने हैं, मैंने यहाँ पर इस तरह से एरो लगा रखा है, ठीक है? यूनिट नंबर 1 जो है आपका, उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स करके। यूनिट नंबर जो आपका सेकंड है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये पढ़ना है। फिर थर्ड जो यूनिट है आपका, योगा एज़ जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़ करके, ठीक है? तो ये आपको पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट जो है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर सीडब्ल्यूएसएन, ये पढ़ना है। एंड फिफ्थ यूनिट यानी 5वां चैप्टर पढ़ना है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन करके, ठीक है? टोटल आपको यहाँ पर 5 यूनिट यानी कि 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ओके? अब एक बारी मैं आपको ना इन सभी चैप्टर्स के अंदर से दिखा देता हूँ डिटेल में कि कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चैप्टर्स तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर से कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, वो भी मैं एक बारी आपको दिखा देता हूँ। पहले हिंदी मीडियम में दिखा देता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम में दिखाऊँगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए देखिए यहाँ पर एक बारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने निकाल लिया है। पहले हिंदी मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, सत्र जो है हमारा यानी सेशन जो है 2024-25 का है, क्लास 12th है और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन। ओके बच्चों? तो देखिए यहाँ पर जो आपका अध्याय नंबर 1 है, खेल आयोजनों का प्रबंधन, इसके अंदर से ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे नॉकआउट क्या होता है, ठीक है? लीग वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टूर्नामेंट क्या होता है, ओके? अभी अब जो आपके एग्ज़ाम्स आएँगे ना मिड टर्म के, तो उस टाइम पे मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और उनको देखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अभी से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, विद्यालय स्टडी पॉइंट को। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको ना बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें, उसका जो नोटिफ़िकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे
और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है वो और भी बेटर से बेटर तरीके से हो सके। ओके? चलिए, जो आपका अध्याय नंबर 2 यानी कि सेकंड चैप्टर है खेलों में बच्चे और महिलाएँ। इसके अंदर से देखिए ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पर पढ़ना है कि कैसे उनका गाइडलाइंस वगैरह है। ओके? घुटने टकराना हो गया जिसको नॉक नी कहते हैं। फ्लैट फीट जो होता है, चपटे पैर, गोल कंधे जो होता है, राउंड शोल्डर्स, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए हैं ना, वही टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ओके बच्चों? चलिए, जो आपका थर्ड चैप्टर है, जीवन शैली रोग के लिए निवारक उपाय के रूप में योग, ठीक है? यानी कि योगा वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर से ये सारे चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे कि मोटापा हो गया हमारा यहाँ पर, मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ वगैरह होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर अलग-अलग तरह के योगा के आसनों के बारे में पढ़ना है, ताड़ासन, कट्टी चक्रासन हो गया, पवन मुक्तासन, बहुत तरह के योगा के आसन होते हैं बच्चों, ठीक है? ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्थमा, उच्च रक्तचाप, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके बच्चों? चलिए, जो आपका चौथा चैप्टर है, अध्याय 4 है हमारा, सीडब्ल्यूएसएन के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांगों की यहाँ पर बात हो रही है। इस चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके? और लास्ट जो हमारा चैप्टर है, जिसको आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, वो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है खेल और पोषण। इसके अंदर से आपको पढ़ना है संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट क्या होता है, पोषण की अवधारणा पढ़नी है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर से पढ़ना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका मध्यावधि परीक्षा यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम है, उसके लिए जो सिलेबस दिया गया है, वो 13 तारीख 9वाँ महीना 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो रिवीज़न वर्क है वो चलेगा, देन आपका यहाँ पर मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा बच्चों। ओके? अब एक बारी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, अब एक बारी इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने निकाल लिया है सिलेबस का पीडीएफ, और यहाँ पर ना आपको यूनिट वाइज़ देखने को मिलेगा। जैसे यूनिट नंबर 1 लिखा है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है? इसके अंदर से ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं जो आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो सिलेबस है वो सेम है, बस यहाँ पर मीडियम का अंतर है, ये इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके? और जो हिंदी मीडियम में दिखाया था, वो भी यही है, बस वो हिंदी मीडियम था और ये इंग्लिश मीडियम है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सिलेबस सेम है हमारा, ठीक है? आगे देख सकते हैं यूनिट नंबर ये आपका सेकंड है, जिसका नाम है हमारा यहाँ पर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर से, या यूँ कह लीजिए इस यूनिट के अंदर से पढ़ना है। जैसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा ओबेसिटी हो गया यानी मोटापा हो गया, इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डायबिटीज़ को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, अस्थमा हो गया, ठीक है? ये देख सकते हैं हाइपरटेंशन हो गया, ओके, बैक पेन एंड अर्थराइटिस करके ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके? ये यूनिट नंबर आपका थर्ड है वैसे, योगा एज अ प्रिवेंटिव जैसे कि मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़। ओके? बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 4 आपका सीडब्ल्यूएसएन, इसके अंदर से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? फिर आ गया हमारा यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन इसके बारे में पढ़ना है। फिर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड के इनके सोर्सेज़ क्या है, फंक्शंस क्या है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और वही चीज़ यहाँ पर आ गया कि जो आपका सिलेबस है मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन का, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 13 तारीख 9वाँ महीना 2024 तक, और फिर आपका यहाँ पर रिवीजन वर्क चलेगा, यानी कि 13 सितंबर 2024 तक आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर रिवीजन वर्क चलेगा मिड टर्म का, हमारा जो सिलेबस है उसके ऊपर, और उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा जो आपका मिड टर्म का पेपर हुआ होगा। तो यही था हमारा सिलेबस, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा बच्चों, और समझ में भी आया होगा। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।